हामिदन लिल्लाहिल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिर रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीमिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिलिसानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलिसानहुल्लज़ी यतकल्लमु बिही सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात बाआवाज़ बुलंद आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की ज़ात सतूदा सिफ़ात पर झूम झूम कर दरूद शरीफ का हदिया भेजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हम्द व सलात के बाद जो मैंने कलाम इलाही के मुख्तसर कलिमात तय्यबात और एक हदीस कुदसी में से एक जुमला अर्ज़ किया है, इससे पहले कि मैं इनका तर्जमा अर्ज़ करूँ, उस उर्से मुक़द्दस की महफ़िल में जो कुछ मेरे नाक़िस ज़हन व फ़हम में आए, अल्लाह पाक अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया इज़ाम के फैज़ान के सदक़े मुझे हक़ अर्ज़ करने की और आप सबको हक़ सुनने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे बुज़ुर्गों और मेरे दोस्तों और अज़ीज़ों, तकरीर के शुरू करने से पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि मेरा नाचीज़ का हमेशा ये तरीक़ेकार रहा है और अल्लाह इस पर मुझे गामज़न रखे कि ये उलमाए किराम का जो जम्मे गफ़ीर बैठा हुआ है या कोई मजमे में है, कोई स्टेज पे है, मैंने हमेशा इनकी इज़्ज़त, एहतराम और इनके मकाम का ख्याल किया है। बुजुर्गों की बुजुर्गी और वलियों की वलायत ये ज़न्नी चीज़ है, कोई यकीनी नहीं है कि हम किसी के बारे में ये गुमान कर लें कि ये वली कामिल है। ये तो हुस्न ज़न है, समझे। और इन उलमा के बारे में ये यकीनी बात है कि इन्होंने दीर दरसों में पढ़ा है, उस्तादों की मारें खाई हैं, कीड़े मकोड़ों की सूखी रूखी रोटी खाई है और फिर जाके बेचारे ये स्टेजों पर बैठने के काबिल हुए। इसीलिए इसको कोई बुरा ना मनाए। बुजुर्ग हमारे वो उनका वक्त तो इसी में गुजरता है कि बस अल्लाह अल्लाह करते हैं, समझे ना। तो पहले तो ये जहन में रखें कि बगैर इल्म के अल्लाह का वली हो नहीं सकता, एक बात तो ये। और रही बात ये कि अगर है तो इल्म के बगैर अल्लाह उसे छोड़ता नहीं है, वो उसको ऐसी तौफीक देता है बारी ताला के वो अल्लाह 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 इतनी करता है कि वो अल्लाह अल्लाह में ही फना हो जाता है।
चावन पढ़ भी हो। और जब उन्हें फना हो जाता है फिर कैफियत ये होती है वल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, फिर वो उन्हें इल्म लदुन्नी अता फरमा देता है कि अब इस मनसब के काबिल तुम हो गए, जाओ पढ़े ना भी हो। इसीलिए उलमा की पहली मंजिल है कि ये उस्ताद होते हैं, इनके सामने जानो तय किए जाते हैं, कुछ हासिल किया जाता है और ज़ाहिरियत में शरीयत के मुताबिक उतर के फिर वो वलायत की मंजिलें हासिल करता है। तो ये मेरे दोस्तों, आवाम लोगों के लिए ये ख्याल ना करना कि मौलवियों की तारीफ कर गए। तारीफ मैं नहीं कर रहा, ये तो खुदावंद ताला फरमाता है, उसका महबूब फरमाता है। कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, कि क्या अहले इल्म और बेइल्म बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, समझे। और दूसरा ये है, हमारे नबी पाक ने फरमाया कि जो तालिब इल्म है जब इल्म हासिल करने चलता है, जाता है, इल्म हासिल करना शुरू कर देता है, तो हर चीज उसके लिए दुआ करती है। दरिंद परिंद चरिंद हत्तल हूत फिल बहरे हैं वन नबलत फी जोहरेहा, मछली दरियाओं में, चींटियां अपने बिलों में उसके लिए दुआएं करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके तो सारा कायनात का जर्रा जर्रा उसके लिए दुआ करता है, समझे, जबकि वो इस इल्म के लिए चल पड़ता है। तो खैर ये इधर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाता, मैं इसलिए कोई आलिम नीचे है तो भाई ऊपर आ जाए। ऊपर स्टेज पे बैठने से कोई फख्र की बात नहीं हो जाती। ये तो जिनके जानू हैं वो कहते थे स्टेज पे बैठ जाओ, या मेरा कोई वाक़िफ़ है तो मैं कहता हूँ भाई स्टेज पे आ जाओ। स्टेज पे बैठना कमाल नहीं है, कमाल तो पीछे बैठना ही है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि आखिर ये उलमा हैं। हज़रत सादी ने फरमाया है कि पीछे बैठोगे तो उसमें इज्जत है कि कोई तुम्हें उठा के ले जाके हजरत जरा आगे आ जाए, और अगर आगे जा बैठे किसी के हजरत जरा आप यहाँ से हट जाए, आप पीछे चले जाएं, तो फिर बेइज्जती है। ये हमने पढ़ा, ये गुलिस्तान बोझता हमेशा ये तरीका रहा कि पीछे बैठा हो, कोई ले गया तो आगे ले गया। अब तो ये इन्होंने एहतमाम कर लिया। तुम्हें एक लतीफ सी बात सुना दूं, इन मौलवियों को सबको पता है। कभी मैं शुरू से आलिम दीन से मरूब नहीं हुआ किसी से, यानी रोब ज़दा नहीं हुआ कि भाई किसी आलिम दीन का रोब मुझ पर छा जाए, क्योंकि मैंने इल्म पढ़ाए जमींदार ने, जट ने। ये जड़ा पिंड है ना बेलियो, ये मेरे नानकिया का भी पिंड है। सुभान अल्लाह, समझे बात है। सुभान अल्लाह। ये मेरे मामे नाने भी जिसे बग्गे में रहे और हैं, समझे। और भाई हमारे दूसरे रिश्तेदार बहनें वगैरह भी हैं यहाँ, नानी भी, मामे भी, बहने भी रहे यहाँ। और मैं बिल्कुल होशमंद में था, जट। अब ये मौलवी तो बेचारे इधर पगड़ी को देख के, अगर चेन में जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते वो पगड़ी बांधी हुई है। एक मुनाजरा था कहीं जस्सों की, तो जस्सों की में लैलपुर के मौलवी तो गंडा सिंह के मौलाना हसन मोहम्मद साहब भी थे, उनका वो खुंडा रखते थे। तो ये अब्दुल कादिर रोपी से मुनाजरा था, तो वो गाली दे रहे थे स्टेज पे। उनके केड़े मौलवी ने बुला लिया, गाला करता, उनकी आदत थी गाली देना। और उन्होंने ये कह दिया, और मैं गया, मौलवी लेटे हुए खा पी के, मैं उनकी पायती में जाके बैठ गया। मैं जब मुल्तान में दौरा हदीस पढ़ाता था, अब मैं अंदर ही अंदर हंस रहा हूं, देख यार मुनाजिर के लिए आए हैं, और अब्दुल कादिर रोपड़ी जो पुराना अहले हदीसों का नामी कामी मुनाजिर, उससे मुनाजा करना है, फिर लेटे हुए हैं। तो मैं पायतियों में बैठ गया। तुम्हें सही सुना रहा हूं, वल्लाह मुझे किसी ने ये नहीं कहा जी आप आगे इधर बैठ जाएं। वहां के लोगों ने भी नहीं कहा जो हमारे जमींदार जी ने बुलाया था, हालांकि बड़ी एक शर्त पर मुनाजरा था। तो मैं बैठा हूं पायतियों में और वो लेटे हुए बैठे। तो मौलाना हसन मोहम्मद ने कह दिया हमें पहले इतला नहीं दी गई मुनाजरे की, इतला देते हमें पहले। मैंने कहा एक आदमी को दौड़ा, जल्दी जाओ और स्टेज पे मौलवी साहब को ये ऐलान मत करो, फिर तो वो समझ जाएंगे कि ये तैयारी कोई नहीं। खैर बाद में मैं गया, हमने किताबें बताई वहाँ चंडीरी में, जो भी था। खैर वो तो एक वाक़या था जो भी बड़ा हुआ। तो मैं बात ये कह रहा हूँ कि मौलवी समझते हैं कि भाई कोई पकड़ बनने आए नहीं।
हजरत अल्लामा मौलाना बिल फजले औलाना अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ जलाली तुम्हारे गांव में यहां रहा है, उसका छोटा भाई आबिद। तो मौलाना मोहम्मद अशरफ जलाली क़िबला दामद बरकातुहु लिया के हाँ मैं गया, वो बेचारे जेल में थे। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप जरा तशरीफ लाएं, ये ऐसे ऐसे मामला है। तो हजरत मैं जब गया तो उलमा आ रहे हैं, बैठे पगड़ी हैं, सब मिल रहा, मुझसे कोई नहीं मिल रहा, मुझे जानते ही नहीं थे, नए मौलवी थे। तो इनमें भी शायद कोई इनमें से हो वहां उस वक्त, मैं बैठा रहा। जब तो वहां सिर्फ मैंने बता के मैं कौन हूं, कोई था तुम में से किसी ने वहां देखा मंजर वो नहीं। मैंने कहा मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल गफूर अलवरी और मैं गल्ला मंडी रायगढ़ में हूं। मेरा जामा है जामा मुजद्दिदिया फैयाजुल उलूम और मैं अनवार उलूम गजाली जमा राजी दौरा मुहद्दिस आजम हिंदो पाक की मौजूदगी में उनकी मसलत में बैठकर दौरा हदीस पढ़ाता रहा हूं। हजरत गजाली जमा थे बहावलपुर सदर अय्यूब के जमाने में, वो उनको वहां ले गए बहावलपुर यूनिवर्सिटी, और मेरे उस्ताद ने मुझे कहा तू मेरी जगह पर दौरा हदीस पढ़ा। बस अब नारे लगने शुरू हो गए, भाई वाह भाई वाह। मैंने कहा वो हूं। फिर मैंने जो तकरीर की है तो तुम आज तक देखते हो, फेसबुक पे निकाल सकते हो वो तकरीर, अब भी निकाल सकते हो यूट्यूब पे। हाँ, और वो मौलाना ने जब जेल से बाहर आए तो मौलाना ने मेरा शुक्रिया अदा किया बहुत अच्छे अंदाज में, वो चुका आलिम है फाजिल है। तो मैंने जो उनके उनसे हिमायत में उनकी हिमायत में कहा जी आपका शुक्रिया, मेरी हिमायत में आपने बयान किया जो जैसे उनका अंदाज था। मैंने कहा हजरत मैंने आपकी हिमायत नहीं की, मैंने कौन सा बड़ा काम किया जिसके लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपकी हिमायत नहीं की, मैंने हक की हिमायत की। सुभान अल्लाह, मैंने हक की हिमायत की है। अल्लाह आपको खुश रखे अल्लाह। और फिर ये कहा तो देख लो, मेरे बयान के बाद ना कोई पीर बयान दे सका है ना कोई मौलवी बयान दे सका है। क्या बयान देंगे जब अलवरी साहब ये बयान दे गया, समझे। तो मैं ये सोचें होती है, नीचे बैठने ऊपर बैठने की बात है। हमारा नाना मेव खां अल्लाह ताला खुश रखे, ये जलसा आज कराया है ना हमारे नंबरदार असगर साहब ने, इतनी अंदर से खुशी है कि यार जितना भी इनका अमला है, जितना भी हमारे मेव हो गए, अजड हो गए, जमींदार हो गए, और वो अंदाज जो अल्लाह वालों की सोहबत का असर है कि बेटे हैं, भाई हैं, अजीज हैं, बिरादरी है, आगे पीछे हो रहे हैं, वो इतना एहतमाम किया है। मैं सोचता हूं कि यार क्या हमारे लोगों को ये अंदाज है। 2 गाड़ियां भेजी मेरे लेने के लिए और आज भेजे तो वो तो आते हैं लोग। मैंने रास्ते में इनको बताया बशीर साहब को कि भाई बात ये है, आज तक मैं अपनी गाड़ी गया हूं, गाड़ियां लाते हैं 2-2 3-3 लाते हैं लोग आते हैं, पर मैं अपनी गाड़ी के बगैर नहीं गया, क्योंकि ड्राइवरों को जब मैंने गाड़ी चलाते मोहतात देखा कि इतना सा भी टोया आ गया तो बिल्कुल आहिस्ते। तो मैं अपने बेटे को कह रहा था, मौलाना कारी अहमद सईद अल्लामा साहब देख बेटा, गाड़ी तुम भी चलाते हो हमारी गाड़ी, ये कैसे चला रहा है। लेकिन मैं अपनी गाड़ी में जाता क्यों हूं कि कोई उलमा के दुश्मन अब लोग ज्यादा हैं, तो मैं दूसरे की गाड़ी में नहीं बैठता, अपनी गाड़ी में बैठता हूं। गाड़ी चलाने का खुद माहिर हूं, मेरे बेटे माहिर हैं, मेरा बड़ा बेटा फौत हो गया, बहुत गाड़ी तेज चलाता था। तो मैंने कहा गाड़ी, उस वक्त गाड़ी की परवाह नहीं की जाती, उस वक्त जान की परवाह की जाती है कि दुश्मन के गाड़ी को कैसे निकालेंगे, कहाँ के निकालेंगे। अगर तुम ड्राइवर की गाड़ी में बैठे, ड्राइवर ने कहा चलाना है, लो पकड़ लो जिसानो पकड़ लो, तो गड्डी तोड़ दो। तो मैंने कहा तुम्हारे अंदाज को देख के और मैं तुम्हारे साथ अपनी गाड़ी के बगैर आ रहा हूं, नहीं तो मैं अपनी गाड़ी के बगैर आता नहीं हूं, अगरचे लोगों की गाड़ियां भी होती हैं, क्योंकि इनका सलीका बड़ा, बुजुर्गान दीन की सोहबत का असर देखा। तो मैं कह रहा था भाई मेरे नाने ने शादी की है कि असगर नंबरदार को पता होगा जो कैसे थे। बुजुर्गान की सोहबत तो बैठे हैं, पगड़ी सर पे है, बुजुर्ग साथ बैठे हैं, आप लोग देख रहे हो। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। दुनिया तो बड़ों बड़ों के पास हुई है, लेकिन दुनिया वही है जो दीन पे लग जाए। तो कैसे कैसे वकालात है, कैसे कैसे नाम और शख्सियतें उस वक्त जिंदा थी, और मैं उन फवाने शबाब था, अब मेरी मूछें भी नहीं आई थी।
मेरा चाचा समूह भी यही था, ये मामा सरदार हरबी हवा जिंदा, ये सारे थे यहाँ। तो अब नाना मियो खां और ये सारे चाहे भी चार पाई, अब ये सारे तो उस वक्त पता है खाना कैसे खाते थे, जैसे तुम बैठे सूफे पे, बिल्कुल बाखड़े झाड़ देगा। मैं मेवाती बोलता हूँ यहाँ में हो, बाखड़ झाड़ दी और नीचे बैठ गया, पावन पे बैठ गया नीचे, और भाई उनको रोटी डाल रहे हैं, कोई सूफा साफा नहीं होता था। अब वो सोच के कि ये शरकुल पढ़ता है, तालिब इल्म है, मेरा भतीजा चाचा समझ, वो नाना सोचे मेरा नवाजा है। उस जमाने में उनके दिल में एहतराम ये था। मैं भाप गया, मैंने कहा चाचा क्या बात है, कैसे भागे फिर रहे हो? अब ये शफात वकील जैसा, उस्मान वकील जैसा बड़े बड़े वकील थे उस वक्त, और बड़े बड़े नामवर चौधरी थे, उन्होंने सबको दावत दी थी बहुत बड़ी। असगर तेरा इल्म में यही बात कि ना है, आए हाय पहले की बात है। मेवात से मैं 8 साल का में पैदा हुआ, जहार का खेड़ान में, सुन रहा हूं? हाँ, जहारा दादा की उम्र को हूं मैं, कभी ही भी तार शक हो गया तो हमें कौन मरूब करे, कौन देखे। मैं भाप गया कि कैसे तफसील हो रही है कि कोई 4 भाई ला रहा है, तेरे 4 भाई में तो बिठावा तो रोटी इनवर ये सब नीचे खावा। मैंने कहा चाचा क्या बात कर रही तुमने, क्यों मैं मेव नहीं हूं, मुझे बिरादरी से निकालते हो, मैं बिरादरी के साथ खाऊंगा। अल्लाह की कसम, शफात का वकील ने कड़ी ठोकरी, कहा वाह शाबाश, और कसूर उसने कहा था एक जमाना आएगा कि ये लड़का इतना बड़ा आलिम और फाजिल होगा कि इसकी मिसाल बहुत मुश्किल मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा अपने लिए ये बात, लेकिन मैं जहां तैश में आ जाऊं, जहां कोई वैसी बात हो, फिर मैं बड़ों बड़ों का मुकाबला किया है, बड़ों बड़ों को झुका दिया है। तो मासूम नंबर सरे मतलब अल्लाह पाक हमारे नंबरदार असगर और इनके हवारी, इनके मुआमिनो मोमिन लोग जितने भी हैं, इनको इतनी बरकतें नसीब फरमाए, और जितने भी तुम हाजरीन हो, ए अल्लाह इन सबको अपनी नेमतों और बरकतों से मालामाल फरमाए, और इन उलमा के इल्म फजल में बरकतें नसीब फरमाए। हैं ये गुस्सा मौलवी आबद था बेचारा, वो आशिफ साहब का भाई छोटा, तो ये अब्दुर्रहमान वगैरह मेरा बड़ा प्यारा है, अब्दुर्रहमान बैठा है यहाँ, ये बैठे सारे, ये कहने लगा जी महफिल उर्स की, और मुझे कहता है जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करो। मैंने कहा भाई ये वो तुर्शी नहीं है जो नशे उतार दे, मुझे मौजू से तुड़का रहा है, ऐसे आप तो बहुत देखे मैंने हैं, लेकिन हाँ अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। यहाँ रहा है, मुझे खिदमत की है, कुछ दिन मस्जिद में रहा है, जितने दिन रहा है मुझको उस मस्जिद में नहीं बुलाया, उस मस्जिद में मेरे बेशुमार तकरीरें हुई हैं, बड़ी बड़ी हुई, और बड़े बड़े अकीदतमंद लोग थे, लेकिन वो बस वो यही समझा कि हम चू वो इस रंग का था बेचारा आदमी। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, और जितने भी उलमा हमारे चले गए, बुजुर्गान दीन चले गए, अल्लाह सबको जन्नत नसीब करे। लेकिन जाके दिल में ज्यादा हमदर्दी हो गई आबिद की, मरहूम की, तो रहती है। हाँ मुझसे कह गए एक दफा में यहाँ होंगे शायद, कह जी पीर करम शाह साहब के बारे में जरा आप लिख दे, काफिर है, और कह जी और ये मौलाना मोहम्मद है ना मिनहाजुल कुरान वाले, क्या नाम उनका, ताहिर कादी के बारे में लिखे काफिर है। मैंने कहा और लिस्ट बना रखी थी, अरे मैंने कहा मौलाना जो काफिर है उनको काफिर कहो, ये तो अपने हैं। मैंने अल्लाह को कहा खुदा रसूल गवाह है और फरिश्ते मेरे साथ मौजूद हैं कि मैंने कहा तू बता करम शाह साहब जितना इल्म रखता है उन्हीं के साथ नहीं। मैं जो अब्दुल कादर के जो उससे मेरा मुनाजरा हुआ है, अब्दुल कादर शाह साहब रावलपिंडी के बारे में, मैंने कहा कि जी वो भी काफिर, ताहिर साहब ये जो ताहिर कादी, अब्दुल कादर शाह, पी करो चारों, मैंने कहा बताइए 3 थे, मैंने कहा तीनों जितना मैं मौलाना तो इल्म रखता है ईमान से बता कि नहीं, तो फिर उनको काफिर कैसे कहते, वो तो हमारे अपने हैं, उन्होंने काम किया है, उन्होंने काम किया है। तो मेरे दर्शन कराएगा तो निशानी बड़ी बात, बड़ी साहब ने काफिर कह दिया, बोले काफिर ना हो उसको काफिर कह दो तो कुफर लौट आता है उसी तरह, तो मुझे भी मारता है तो भाई मौलाना ये नहीं। तो खैर वो मुझे बेचारा अच्छा आदमी था, सुबह एक नजरिया था, तो हर आदमी की कोई ना कोई अकीदत तो मिली जामा चाव कधी की है, हसीना दी जुल्फा, कैसे वो शेर मामदीन था पंजाबी, हसीना दी जुल्फा कहाँ तेरी किस्मत, तू खोती थी पूछड़ पकड़ मामदीना,
हसीना दी जुल्फा कहाँ तेरी किस्मत, तू खोदी थी पूछड़ पकड़ माम दीना है। तो भाई बात ये कि मन तो गधी का भी हो जा वहां बोलते हैं गधी बड़ी अच्छी है, समझे, तो ये अलग बात है। लेकिन पीर फड़ो चुड़ के और पानी पियो पुण के, ये सोने के पानी से लिखने के काबिल पंजाबी का मुहावरा है। लेकिन पीर फड़ो चुड़ के और पानी पियो पुण के। खैर मैंने ये इतनी तकलीफ तो वैसे ही कर दी, लेकिन बातें कुछ तुम्हारे शायद समझ में आ जाए, तुम्हारे शायद के उतर जाए तुम्हारे दिल में मेरी बात। अल्लाह ताला ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला खबरदार, अल्लाह फरमा रहा है खबरदार, आगाह हो जाओ, बेदार होकर सुनो। जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के प्यारे हैं, जो अल्लाह के महबूब हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना किसी किस्म का खौफ है और ना वो गमगीन होते हैं, ना गमगीन होते हैं और ना ही वो गमगीन होंगे। मेरे नबी मुकर्रम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये औलिया की महफिल है। ये एक वली कामिल कुतुबुल अख्ताब गौसुल अगियास इमामुल मुत्तकीन हजरत ख्वाजा नजीर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह देसुल्ला शरीफ वाले, और यहाँ भावलपुर में आपका मज़ार अक़दस है, ये उनके सिलसिले में उर्स है। और उनके सिले से मोहम्मद इलियास साहब, हमारे नंबरदार हजरत के वालिद का नाम मोहम्मद इलियास, वो कराते रहे। अल्लाह ने वो सिला दिया। बेटों की नेकी यानी बाप की नेकी बेटे के काम आती है और बेटे की नेकी बाप के काम आती है, ज़हन में रखें। जिनका बाप अच्छा है बेटे भी अच्छे होते हैं, और जिनका बेटा अच्छा है उनके बाप भी, बाप की चूंकि तरबियत होती है तो उनकी तरबियत है। मेरे नबी मुकर्रम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आकाई व मौलाई व सैयदी व सनदी व उस्तादी व उस्तादुल उलमा गजाली ज़मा राजी दौरां मुहद्दिस आज़म हिंदो पाक जब भावलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे तो हजरत पीर किबला पीर सैयद नजीर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की कोठी में रहते थे। जब उनका विसाल हो गया तो गजाली ज़मा ने फरमाया कि ओ हमें पता ही अब चला है कि उनका ये मकाम था। ये बड़ी शान के बुजुर्ग गुजरे हैं देसुल्ला शहीद वाली सरकार। तमाम रियासत के लोग बाहर निकल आए पार्टीशन के टाइम पे, लेकिन लोगों को निकलने नहीं दिया। पीर साहब धाड़ों की धारें आती थी, सारे गांव को आग लगा दी जाती थी उस वक्त। आपने फरमाया तो लोगों को अकीदत बड़ी थी, हजूर आप फरमाए क्या करें, सारे तो चले गए, निकले ना निकले, चलो बताते हैं तुम्हें बताते। जब आई धाड़ इतनी हजारों की तादाद में काफिरों की, आगे आगे हाथी दीगर और बेअसला, जब वो आगे करीब हुजूर अब तो वो आगे, अब तो ना निकलने जोगे कहीं भी नहीं जा सकते आ सकते, वो तो पहुंच गए। तो हजरत फिर निकले तो आपने आसमान की तरफ ऐसे देखा और अपनी दाढ़ी ऐसे जमीन पे देख दी। या अल्लाह तू महफूज रख। तो एक टोटा था बड़ा निशाने वाला, टोटा, टोटा जानते हो, एक बार नहीं थी एक बार उसको टोटा कहते, टोटा था, बहुत जबरदस्त शान बात। आगे आगे हाथी, मैंने कहा टोटा क्या देखता है, मार हाथी को। अल्लाह, बस फिक्र मत करो, आपने सिर्फ एक ऐसे लीक है, एक कहा दो तीन खेतों के दरमियान लीक का, इसके बाहर नहीं निकलना। जब वो करीब आ गए तो उसने निशाना लगाकर हाथी की आंख में गोली दी, और जब हाथी की आंख में गोली लगी चीख मारी हाथी ने। आपको पता नहीं कितनों के ऊपर चढ़ा, कितनों को लश्कर को रोम डाला उसने, भागे उल्टे के उल्टे, सारे काफिर भागे। तो फिर उसके बाद खत्म हुआ मामला। आपने बोला हाँ भाई अब हुक्म है कि अब निकला। ये पीर नजीर अहमद शाह जिनका बुरुस हो रहा है, बड़े बाकमाल बुजुर्ग थे। ये हुए देसुल्ला वाले मियाँ साहब हुए, तुलड़ा वाले मियाँ साहब हुए, मामा वाले मियाँ साहब हुए हैं। देख एक से एक बुजुर्ग पूरे हैं, गुजरे हैं हमारे मेवात में, और जितने बुजुर्ग हुए कुतुब से नीचे हुआ नहीं कोई। खैर मेरे नबी मुकर्रम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदों को ना कोई खौफ होता है
ना कोई ये गमगीन होते हैं और ना ही गमगीन होते। इनको ना यहाँ गम आता है ना वहाँ गम आएगा। और मेरे नबी मुकर्रम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इनकी शान में, अल्लाह की शान में, अल्लाह वालों की शान में अल्लाह पाक के महबूब ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया वलिसानहुल्लज़ी यतकल्लमु बिही, मैं उनकी जबान बन जाता हूँ, फिर वो उससे बोलते हैं। सुभान अल्लाह। हदीस में लंबी है, उनकी आंखें हो जाता हूँ बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहुल्लती यब्तशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा, हाथ बन जाता हूँ उससे पकड़ते हैं, पाँव बन जाता हूँ उससे चलते हैं। तो अल्लाह वाले की जबान से जो निकल जाता है फिर वही होता है। मेरे नबी मुकर्रम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों, अहलुल्लाह की ये शान है जो हम इनका लंगर खाते हैं, इनसे कहते हुजूर दुआ करो, तो जब वो दुआ करते हैं तो इनकी दुआ रद्द नहीं होती, इसलिए कि वो उस जबान से दुआ करते हैं जिसके बारे में रब ने फरमाया वलिसानहुल्लज़ी यतकल्लमु बिही। मैं उनकी वो ज़बान बजाता हूँ। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब अलवरी, उलमाए अहले सुन्नत, मुहक्किक़ अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, शाने औलिया कामिलीन। तुम्हें नारा नहीं आता है तो उसमें वैसे ही आ बैठे हो, बोलिए तुसी भी तो नारा ला दो, कौन किसे देखी बंद हो, ये मेरा नारा लग रहा है। नारा तकबीर कहा है उन्होंने, नारा रिसालत कहा है, तो वैसे भी थोड़ा टांग करते रहते हो नहीं, लब्बैक लब्बैक मारो नारा तकबीर, हर आदमी को नारा तकबीर, हाँ नारा तहकीक। अब ये लगाना जरूरी है। हजरत अली भी हमारे हैं, हम उनके हैं, वो हमारे। कोई और दावा करे तो गलत करता है, सुन्नी कहता है अली मेरे तो बोल हमारे हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए शेखैन करीमैन हजरत सिद्दीक सैयदना सिद्दीक अकबर हजरत फारूक आज़म आगे से आ रहे हैं, तो हुजूर पाक तशरीफ ले जा रहे हैं, हजरत हैदर करार हुजूर के साथ साथ चल रहे हैं। आगे जब उनको देखा तो हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, ए मेरे अली, हाज़ाने सैयदा कुहूल अहलिल जन्नत मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन। या अली ला तुखबिरहुमा, ए अली तुझे पता है कौन आ रहे हैं? ये जन्नत के तमाम बूढ़ों के सरदार हैं, अव्वलीन व आखिरीन सबके, और मगर सिवाय अंबिया और रसूलों के। तुम मेरे लिए ला तुखबिरहुमा, इनको मत बताना ये बात। फरमाया इन दोनों को तू ये बात मत बताना जो मेरे लिए मैं तुझसे कह रहा हूं। हाय हाय, सरदार है वो दोनों, अल्लाह आला हजरत कहा है कि वो अव्वलीन व आखिरीन सबके सरदार हैं। सरदार हैं वो दोनों आलम के, रजा ऐसा कहा है, सरदार हैं वो दोनों, सरदार हैं दो जहां के। ना ऐसे नहीं है, तो मैं भी भूल रहा हूँ, लेकिन अल्फाज ऐसे ही हैं बिल्कुल। आए हाय, सरदार हैं ये दोनों, है दोनों जहां, ये मतलब यही है कि दोनों जहां के हैं। लेकिन आखिर ला शेर पढ़ देता हूं चलो, इससे तुम्हें मालूम हो जाए। ये शेर पढ़ के और हुजूर ने ये फरमाया, ऐसा मिटा दे उनकी विला में खुदा
बात नहीं, ये निकाल के मुझे बता देना, फिर पढ़ूंगा मैं, ताकि पता ये हो जाता है, भूल जाता है? आजकल तो ये इसी पे उतारा करते हो तुम लोग, उलमा इसी पे करते, किताबें कहाँ देखते हो? ऐसा मिटा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे फिर अपनी खबर को खबर न हो, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो, ऐसा मिटा दे उनकी। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, शाने औलिया। फरमाते हैं वो दोनों हैं सरदारे दो जहां। सुभान अल्लाह। ये हदीस का तर्जमा है, आला हक़ जितना का नाम है, कुरान और हदीस का तर्जमा है। हाय हाय, फरमाते हैं वो दोनों हैं सरदारे दो जहां, ए मुर्तजा अतीको उमर को खबर न हो। ये जवानी में याद थे। ए मुर्तजा अतीक, अतीक से मुराद कौन? सैयद सिद्दीक़ अकबर। कि मेरे अली उनको न बताना, ना तुखबिर हो मां, उनको मत बताना ये बात। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के इसलिए नारा तहकीक जरूर होना चाहिए, याद रखो। ये लगाओ, अली भी तो है ही नारा, तो कोई बात नहीं, उनकी शान है। हज़रत हैदर कर्रार की वो शान है जिसकी इंतहा नहीं है, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की वो शान है जिसकी कोई इंतहा नहीं, हज़रत फारूक आज़म की वो शान है जिसकी कोई इंतहा नहीं, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन की वो शान है जिसकी कोई इंतहा नहीं। हाँ, इन्ना अबा बकरी वो हमारा काना मिन समी व बसरी। अरे हज़रत उमर फारूक सैयद सिद्दीक़ अकबर, हुजूर ने फरमाया ये तो मेरे कान और आंखें थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सैयद सिद्दीक़ अकबर के बारे में हुजूर ने फरमाया मा सब्बल्लाहु फी सदरी इल्ला व सब्बतहु फी सदर अबी बकरी। खुदा ने जो कुछ मेरे सीने में डाला, मैंने अपने यार के सीने में डाल दिया। क्या शान थी उनकी, तो वो सीना उनका यार गार की क्या शान थी। एक दिन वो सामने से आए तो हुजूर पाक बगलगीर हुए और हुजूर पाक ने आपकी पेशानी चूम ली। हदर हैदर कर्रार पास से कहा आका आप भी सीने के लगा कर बोसा दे रहे हैं। तो हुजूर पाक ने फरमाया या अलियो इन्ना मकाम अभी बकर सिद्दीक़ का मकाम इंदल्लाह। मेरे यदि तुझे मालूम है जब मेरा मकाम खुदा की बारगाह में है, मेरे सिद्दीक़ अकबर का वही मकाम मेरे नजदीक है। सैयदी मुर्शदी या नबी, या नबी, सैयदी मुर्शदी, या नबी, या नबी, गुलाम है, रसूल के गुलाम हैं, गुलाम है, रसूल के। मेरे नबी मुकर्रम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह वालों की जुबान से जो बात निकल जाए अल्लाह वही बात पूरी फरमा देता है। क्योंकि जुबान उसके बंदे की होती है और ताकत उसकी होती है, उसमें नूरानियत उसकी होती है, उसमें जलाल और जमाल उसका होता है। तो मेरे नबी के गुलामों, ये एक नहीं जिसकी जुबान से जो निकल जाए अल्लाह वाले की, इसलिए इनकी महफिल जो है ये औलिया का जिक्र करना। हुजूर पाक ने फरमाया तनज़्ज़लुर रहमतुन न ज़िक्र औलियाइल्लाह, अल्लाह के वलियों का जिक्र जब होता है तो अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। आज यहाँ अल्लाह की रहमत नाज़िल हो रही है, तो उसकी रहमत की बारिश के नीचे बैठे हो, फुहार पड़ रही है नूरानियत। मेरे नबी मुकर्रम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तज़किरतुल गौसिया में लिखा है कि हज़रत ये जो गौस अली पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, इनके एक भाई थे, उन पे कुछ जज़ब की कैफियत थी, मजजूबाना अंदाज था। तो सरकार गौस पाक से
वो इशारा हो गया कि वो अल्लाह का जिक्र जब करते थे या जो भी कैफियत आती थी वजद तारी हो जाता था और विजदानी कैफियत में जो भी उनके मुंह से निकल जाता वही हो जाता था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, हक जारी, नारे हैदरी, या अली, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद, लब्बैक, या रसूल, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत। कव्वाली हो रही है, कोई और चीज हो रही है तो बजट तारी हो जाता, ऐसा बजट तारी हो जाता था कि जिसकी होश नहीं होती। तो ये लड़के नौजवान जो शादी में होते हैं उनके लिए तमाशा बन जाता था। तो उनका जो उनको बुला लो और ये जो कव्वाल है वो आएंगे तो बजट तारी होगा तो और हम शादी में जरा रौनक हो जाएगी, उनको बुला लिया। यानी हजरत पानीपति गौस अली पानीपति के भाई जो थे, जो मजूब किस्म के थे, उनके सामने जब कव्वाली की आवाज आई तो बजट तारी हुआ और ऐसा बजट हुआ कि वो जो लड़के हंस रहे थे, उनकी हंसी मजाक में जो दूल्हा भी थे, बारात तैयार थी चलने के लिए, तो ऐसे कोई यूं मार रहा है, कोई यूं मार रहा है, तो वो जो उसमें जब बजट तारी हुआ, नौजवान लड़के जो मजाक कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो दूल्हा मियां जो था उसने भी ऐसे उंगली कोचा मार दिया यहां। जब उसको मारा उन पे बजट तारी था। आपने फरमाया हिंदुस्तान से बजा, भाई क्या करता है लोंडियों कैसे काम करता है? क्या कहा? अबे क्या करता है? लोंडियों कैसे काम? लोंडी किसको कहते हैं? औरत को गुलाम लोंडी होती है ना, और लोंडे वहां ये लोंडी नौजवानों कहते हैं लड़कों अब क्या करता है लोंडियों कैसे काम? जब ये कहा तो अब वो तो भाई बात ही और बढ़ गई, वो तो लड़की बन गई, अब औंधा पड़ गया। या तो खुशी थी और खुशी गम में तब्दील होगी। माँ को बताया कि वो तो ये लड़का रहा ही नहीं, बारात किसकी ले जाओगे, लड़की किसके साथ लाओगे, लड़की लेने जाओगे तो ये तो आप लड़की तुम्हारा लड़का। माँ ने बाप को बुला के बात सुनना, बाप आया, हाँ क्या बात है? कहा वो तो ये कहाना होगो छोरा के साथ तो ये तुम नहीं समझ रहे, पंजाबी लोग, ये मेवाती समझ रहे ना। मैंने कहे तो बात ये बन गई कि दी जल्दी लेके चलना पे तू। कहा क्या बात है? कहा ये बात। दोस्तों ने सबने पूछा हाँ भाई क्या बात बन? कहा ये बात है। तो फिर अब क्या किया जाए? अब रोए पीटे पांव में पड़े, कोई ले जाओ काम करो, नहीं मानी किसी की। आखिर उनके जो बड़े भाई थे वो भी बड़े कामिल थे, लोग वहां पहुंचे और उन्होंने कहा जी हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी तो शादी गमी में तब्दील होगा। क्या बात बनी? बोले जी आपका छोटा भाई है जी, उसने हमारे लड़के को कह दिया, कहीं वो लड़के ने छेड़ा उनको तो उनके मुंह से कहीं ऐसे कोचा मारा तो उन्होंने कहा क्या करता है लौंडियों कैसे काम? तो वो तो जी लड़की बन गई। तो लड़का होना चाहिए। बड़ा भाई को नाए बुला के मिन्नत समाज के रो पीट के वो याद रखना, वो हदीस याद रखना कि बंदे की जुबान बन जाता है, उसके मुंह से जो निकल जाए वो जाए। भाई आया, मैंने कहा भाई कि हाँ, अरे क्या कर दिया यार तूने, तो रंग में भंग डाल दिया। और तुमने तो बचत का वो टका देते थे 1 टका के, वो टका भी तूने उनसे ले लिया और उनके लड़की को तो लड़की कर दिया। भाई लड़का बना, दुआ कर दे कोई लड़का ना। भाई का अपना है, अब मैं क्या करूँ? जो निकल गई बालिके में तेरा बड़ा भाई हूँ और देख बात ये है, वो बेचारे कितना उनका एहतमाम किया, उन्होंने सारा कुछ किया। भाई ऐसा मत कि तो भाई बात ही है, यार को टको खरो है, टका और दे और फिर उसी तरह कव्वाली कर। फिर देखो अल्लाह को जैसे मंजूर है। फिर कव्वाली शुरू हुई। जब कव्वाली शुरू हुई तो बजट तारी हो गया, और जब बजट तारी हुआ फिर उसने आराम से उंगली लगाई,
पहले तो जब मारी ना, आराम से उंगली लगाई, अबे क्या करता है लौंडो कैसे काम।